सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। बरेली शहर में मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर किए गए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार की रात 1 व बुधवार को 2 दंगाइयों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आज बुधवार की सुबह पुलिस की एंटी राइट गन छीनने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बीते शुक्रवार इस्लामिया के पास हुए बवाल के दौरान उपद्रवियों ने एक सिपाही की सरकारी एंटी राइट गन छीन ली थी। बुधवार को थाना सीवीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान बंडिया नहर हाईवे पुलिया के पास बाइक सवार बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें इदरीश और इकबाल निवासी थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर के पैर में गोली लगी। घायल दोनों बदमाशों को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया। इदरीस और इकबाल दोनों के पास से 2 तमंचे पुलिस की छीनी गई एक एंटी राइट गन बरामद हुई। दोनों बदमाशों पर पहले से ही अलग अलग जनपदों में दर्जनों मुकदमे कायम है। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना मदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते, इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें, और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मंगलवार की रात बारादरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर व गौ तस्कर ताजिम को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ताजिम ने शामतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग की थी। ताजिम के पास से तमंचा बरामद किया गया है। अब तक तौकीर रजा सहित लगभग 80 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बरेली से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। 26 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था, उसके अंदर कुल मिला के 10 FIR पंजीकृत की गई थी। इसके अंदर लगातार हम लोगों को चिन्हित कर रहे थे, ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा था, और इसी क्रम के अंदर लगातार दबिश दी जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसमें आज का यदि फिगर बताया जाए तो टोटल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से जो लास्ट जो गिरफ्तारी अभी जो लेटेस्ट हुई है उसमें मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तारी हुई है, और एक गौकश, अभ्यस्त गौकश जो पहले जेल जा चुका है गौकशी में, और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इसके बाएं घुटने में गोली लगी है। और इसी प्रकार बाकी भी जितने ऐसे उपद्रवी हैं उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है, और जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो गिरफ्तार किया है मुठभेड़ में फायरिंग करने का आरोपी है, किस तरह से? जी, इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, और ये शामतगंज चौकी के पास में, शामतगंज फ्लाईओवर के नीचे जहां पे उपद्रव हुआ था, वहां पर ये पाया गया था कि वहां पर ये फायरिंग कर रहा था। प्रदेश से बाहर के भी कुछ आरोपी पकड़े गए हैं उसमें? जी, कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आए हैं जो प्रदेश के बाहर के भी हैं। इनकी सभी लोगों की शिनाख्त की जा रही है, और भी ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं। थैंक यू। बरेली में मुसलमानों के हित का ढोंग करने वाला मौलाना तौकीर रजा मजार की आड़ में 74 दुकानें बनवाकर उनका किराया हड़प रहा था। नगर निगम ने सोमवार को इन दुकानों और तौकीर के संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का कार्यालय सील करवा दिया। IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद विवाद के बहाने शुक्रवार को बरेली में उपद्रव कराया था। उसके उकसावे पर
आई भीड़ ने पथराव और फायरिंग की, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अधिकारियों के अनुसार 1992 में नोवेल्टी चौराहे पर पहलवान साहब की मजार की आड़ में दुकानें बनवाई जाने लगी, जो कि अब 3 मंजिल बाजार में तब्दील हो गई हैं। नाले के ऊपर और सड़क की साइड पटरी जो है उस पर अतिक्रमण करके वहाँ पे कई सारी दुकानें बहुमंजिला बनाई गई थी, जिसको चिन्हित करके पूर्व में जो है नोटिस नगर निगम द्वारा दिया गया था और उसको उनके द्वारा खाली न करने के उसमें अभी आज जो है उसकी सीलिंग की कार्रवाई नगर निगम द्वारा टीम भेज के की जा रही है। सर क्या इसमें एक आईएमसी का भी कोई ऑफिस है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर? जो बताया जा रहा है, जो फोटोज आई हैं उसमें जो है अंदर आईएमसी का एक ऑफिस भी है जो देखने को पाया गया है। सर ये जो शॉप्स हैं ये लगभग अप्रोक्स कितनी शॉप्स हैं अंदर? लगभग टोटल जो है 40 से 45 शॉप्स हैं जो फ्लोरिड में है, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में है, जिसको चिन्हित करके पूर्व में भी नोटिस दिया गया था उनको। सर वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है, बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में उनका एक मामला चल रहा है और वक्फ की वो प्रॉपर्टी बताई जा रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इनका प्रत्यावेदन नगर निगम में आया था और उसको निस्तारित भी किया जा चुका है कि भाई अवैध प्रॉपर्टी है, नाले और सड़क की साइड पटरी पे बनी हुई है। सर ये क्या कार्रवाई अब नगर निगम की तरफ से होगी? सीलिंग की कार्रवाई तो कर दी गई, आज वर्तमान में इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई, आगे इसमें परस्यू करके इसको निस्तारित करा के जो है अग्रतर कार्रवाई, डिमोलिशन या जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो कितना इससे नगर निगम में जो भी सैनिटेशन का काम था वो भी इम्पैक्ट हो रहा था इसकी वजह से? क्योंकि उसके पीछे पूरा नाला बहता है, बना हुआ है, जिस पे अतिक्रमण करके उसको और उसकी सफाई और वो नहीं हो पा रही थी। साथ में जो ट्रैफिक कंजेशन और सारी चीज़ें आती हैं वो भी सुचारू रूप से उस पर संपादित किया जा सकेगा। सर कुछ मजार का पार्ट भी कुछ एक्सटेंड किया गया है बाहर रूट से? नहीं, मजार का पार्ट है वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी जो हमारा वक्त में ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने उसको माना था कि ये जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो और दर्ज है प्रॉपर्टी। बाकी जो प्रॉपर्टी नहीं दर्ज है उसको अवैध जो माना गया था उस पर ही हम कार्रवाई करें। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बीडीओ और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर सपा पार्षद ओमान रजा और उनके साथी शराफत के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई की। नरियावल स्थित हमसफर बारात घर को बीडीए ने सील कर दिया। प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर साफ कह दिया कि अवैध निर्माण और उपद्रवियों की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। प्रेमनगर के सुरखाबान खाना में रजा चौक पर अवैध तरीके से चल रहे चार्जिंग स्टेशन पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये चार्जिंग स्टेशन चोरी की बिजली से संचालित हो रहा था। जांच में ये सपा पार्षद ओमान रजा से जुड़ा पाया गया। बीडीए की टीम ने ओमान रजा की कोड़ापीर इलाके में सैनिटरी की दुकान पर भी ताला जड़ दिया। बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, सीओ आशुतोष भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। रिसेंटली न्यूज के लिए बरेली से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। आइए चलिए, अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। अरे यार